कहता हूं कि ये जो सबसे ऊंची चीज अगर कोई है तो सबसे ऊंची चीज है सत्संग। सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं है। आप सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। आप कहोगे हमें कोई मिलता ही नहीं, हम सत्संग करें कहाँ? तो भगवत नाम का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना और भगवत भक्तिमय जो ग्रंथ हैं, जो श्रीमद् भागवत जी हैं, मानस जी हैं, भक्तमाल जी हैं, इनका स्वाध्याय करना, इनका पाठ करना, ये भी सत्संग है, ये भी सत्संग। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में हमारे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, नरोधयसि माम योगा नरोधयति माम योगा न सांख्यम कर्म एव चः। हे मेरे भक्त उद्धव, मुझ तक कौन पहुंच पाता है, मुझ तक कौन जा पाता है? मुझ तक पहुंचने के लिए कोई योग से मुझ तक नहीं पहुंच पाता। कोई योग करे और सोचे कि भगवत प्राप्ति योग के माध्यम से हो जाएगी, तो हमारे श्रीमद् भागवत जी में ये भगवान की वाणी है, ये भगवत वाणी है कि हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती। नरोधयसि माम योगाः, योग से भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं। न सांख्यम कर्म एव चः, सांख्य से भी भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। सांख्य से भगवत प्राप्ति नहीं होती, योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती। और ठाकुर जी कहते हैं कर्म से भी भगवत प्राप्ति, मेरी प्राप्ति कर्म से भी नहीं होती। नरोधयसि माम योगाः न सांख्यम कर्म एव चः। तो फिर आपकी प्राप्ति कैसे होती है? तो ठाकुर जी ने कहा एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत जी में कि यथा रुधति सत्संगः सर्व संगापहोयिमा, मेरी प्राप्ति होती है सत्संग से। सत्संग अगर जीवन में है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। भागवत में ही नहीं, रामचरितमानस में भी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग के बिना कुछ नहीं है। सत्संग बहुत जरूरी है जीवन में। हमारे जीवन में, आपके जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में कि मेरी प्राप्ति केवल सत्संग के माध्यम से ही हो सकती है, और कोई साधन नहीं। मेरे साधकों, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक शब्द। अच्छा, सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग का क्या अर्थ है? पहले बताइए, पहले हम समझते हैं सत्य का क्या अर्थ है। सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ है सत्य।
सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य। अरे सत्य का क्या मतलब है? सत्य का मतलब, सत्य का अर्थ ये होता है जो त्रिकाल बाधित है उसे कहते हैं सत्य। सीधी सादी परिभाषा सत्य की नहीं, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, यानी तीनों काल में जिसकी कमी नहीं है उसका नाम है सत्य। सीधी सादी परिभाषा। जो तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और जो कल नहीं था केवल आज है और कल नहीं है, वो सत्य नहीं। तो वो है सत्य। अच्छा, वो सत्य कौन है, क्या है? तो हमारे यहाँ हमारे सब शास्त्रों ने एक ही बात कही है कि वह सत्य है केवल केवल क्या? बोले परमात्मा। परमात्मा के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्रिकाल में है, जिसमें त्रिकाल में जिसकी उपस्थिति है नहीं। परमात्मा कल भी, आज भी और कल भी रहेगा। तीनों कालों में परमात्मा की उपस्थिति है। वो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। ठाकुर जी तो मंगल रूप है ही, पर उसी सत्य का, उसी परमात्मा का चिंतन करते 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 जो भक्त है, जो संत है, वह भी भगवान के स्वरूप में ही हो जाता। इसलिए हमारे भक्तमाल जी का पहला दोहा है क्या? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार नहीं है। ये भक्तमाल ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। देखिए क्या विलक्षण बात है भक्तमाल। क्या कहा भक्तमाल जी ने? श्रीमद् भक्तमाल जी में लिखा है भक्त, भगवान, भगवंत, गुरु, है ना? भक्त, भगवान, भक्ति, भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये नाम चार हैं, पर भक्तमाल जी में लिखा ये चार नहीं है, ये एक है। देखो कितनी अच्छी बात। क्यों भाई? भगवान और भक्त में अंतर नहीं है? बोले कोई अंतर नहीं। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त है, उसके हृदय में भक्ति है, तभी तो वो भक्त है। उसको हम भक्त कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? बोले भक्त कैसे है? उसके हृदय में भक्ति है तभी वो भक्त है। और भक्ति है, बोले भक्ति है तो इसका मतलब उसके हृदय में भगवान है, तभी तो भक्ति है। तो इसीलिए हमारे यहाँ हमारे भक्तमाल जी में लिखा है भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चार नाम अलग है पर ये अलग नहीं है, ये एक ही तत्व, वपु एक। और क्या होगा? बोले इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हमें क्या करना है साधकों? हमें करना क्या है? हमें भक्तमाल यही सिखाती है क्या? सताम प्रसंगा, सताम प्रसंगा मम वीर
वीर्य संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायना तथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या बात। सताम प्रसंगान, क्या करना है हमें? बोले कुछ नहीं करना, एक काम करना है। क्या? बोले सताम सज्जनानाम संतानाम भक्तानाम। हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना। सताम प्रसंगान, संतों का संग करना। मैंने अभी क्या कहा? सत्संग के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बार इस व्यास गादी से वृंदावन में बैठ करके एक बात दावे के साथ में कह सकता हूँ, कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, अगर वो ये कहता है कि मैंने जो भी पाया बिना सत्संग के पाया है, तो हम इस बात को मान नहीं सकते। क्यों ज्ञानेश्वर जी? कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कितना भी बड़ा जगत गुरु हो, महाराज चाहे ब्रह्मांड विश्व गुरु हो, कोई कितना भी बड़ा हो, और वो अगर ये कहता है कि मैंने बिना भक्त कृपा, संत कृपा, बिना सत्संग के मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हम इस बात को नहीं मान सकते। नहीं, कितना भी बड़ा महापुरुष है, सत्संग उसने जो भी पाया है वो सत्संग से ही पाया है। अच्छा, संत नहीं, सत का मतलब संत, ठीक है, सत का मतलब सत्य, सत्य का मतलब भाई परमात्मा। परमात्मा और भक्त में कोई अंतर नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, संग का क्या अर्थ होता है? संग का अर्थ क्या है? संस्कृत में संग का अर्थ होता है आसक्ति। भागवत जी को अगर हम देखें तो हम यही पाएंगे कि संग का अर्थ क्या? संग का अर्थ है आसक्त हो जाना, चिपक जाना। ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो सताम सज्जनानाम। सत्संग का मतलब क्या है? अरे भैया, सत्संग का मतलब केवल ये नहीं है, नहीं जो हम सोचते हैं, नहीं, सत्संग का मतलब है संतों से आसक्ति। संग का मतलब है आसक्ति, आसक्ति। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतः। भगवान कपिल नारायण अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, अरे मैया प्रसंगम, देखिए यहाँ पे आसक्ति के लिए प्रसंगम शब्द आया है। इसका मतलब संग का अर्थ होता है आसक्ति, है ना? किसी से संग करने का मतलब बिना आसक्त हुए संग होता नहीं है। आसक्त बिना हुए संग संभव नहीं है। केवल किसी के साथ चल देना संग नहीं है, किसी के पास बैठ जाना संग नहीं, उससे अच्छी तरह चिपकना, उसकी याद बनी रहे, नहीं कि उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, उसे कहते हैं सत्संग। संग प्रसंगम अजरम पाशम। मेरे साधकों ध्यान से सुनिएगा भक्तमाल जी की कथा। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु। आसक्ति संसार के प्रति अगर लगे तो
बंधन का कारण है। पर यही आसक्ति अगर संत से लग जाए, साधु से लग जाए, नहीं, हरि बोल हरि बोल, गाने वाले किसी महात्मा से लग जाए, तो भागवत जी और भक्तमाल जी का यही सिद्धांत है, मोक्ष द्वारम अपावृतः, मुक्ति के द्वार को खोल देने वाली, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। यही आसक्ति किसी महात्मा से अगर हो जाए तो सताम प्रसंगान, अच्छा देखिए, महात्मा से आसक्ति हो जाए, साधु से आसक्ति हो जाए तो क्या होता है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋत करण रसायना कथा। साधु महात्मा से अगर आपकी आसक्ति होगी, देखो संसारी से अगर आपकी आसक्ति होगी तो संसारी क्या देगा, मोह ममता और फंसाएगा, नहीं। पर किसी साधु से अगर आपकी आसक्ति हो गई तो साधु क्या देगा, साधु आपको ठाकुर जी दे दे। जिससे प्रेम होता है ना, जिससे प्यार होता है ना, नहीं, तो उससे अगर प्यार हो तो वो अपनी प्रिय वस्तु दे देता है, अपनी प्यारी वस्तु दे देता है। साधुओं को क्या प्रिय लगती है बताइए, साधुओं को क्या बढ़िया लगता है, साधुओं को तो केवल भगवत कथा ही अच्छी लगती है, भगवान की कथा के अलावा उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं, केवल भगवान की कथा, केवल भगवान की कथा। सत्संग करनी है तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान ये, भगवान वो, बस भगवान की ही कथा। मेरे जनकपुर के कुछ साधक हैं, उन्होंने मुझसे कहा आप आइए जनकपुर में इस बार आइए। हमने कहा हम तो भगवत कथा के बिना कहीं जाते ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। भाई भगवान की कथा सुनानी हो तो हम आवे नहीं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, हम केवल हमारी यही एक, सबका अपना अपना नशा होता है ना, तो हमारा ये नशा है, व्यसन है। बोले व्यसन क्या है, बोले भगवत कथा कहना, बस हमें इसका, जैसे कई लोग होते हैं ना, उसको इसका नशा, उसका नशा, कथा मात्रई का जीवन। तो संतों से अगर हमारी आसक्ति होगी मेरे साधकों तो क्या होगा, बोले साधु से अगर हमारी आसक्ति होगी तो साधु भजन देगा, आपके हाथ में माला पकड़ा देगा, क्योंकि उसके समझ में आ गई है, क्योंकि भैया सार यही है, इसके अलावा और कुछ सार है ही नहीं। वो वही दे देगा कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। हमारे मन में ऐसे ही है, ऐसे ही ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो हमने आप लोगों से सबसे हमने कहा कि भाई 1.25 करोड़ नाम हमें 7 दिन के अंदर हमें दो, और जो लोग हैं वो भले ही मांगते रहे कि हमें पैसा दो, हमें ये दो, आश्रम बनाना है। हमने कहा हमें तो कुछ बनाना नहीं है, नहीं। हमें तो जो बनना है बन गया, नहीं। हमें तो कुछ बनाना है नहीं, हमें तो पैसा चाहिए नहीं, ठाकुर जी खूब दे ही रहे हैं। हमने कहा मांगना है तो ये मांगा जाए, नहीं कि दो भैया हमें 1.25 करोड़ नाम गिन करके हमें दो, जितना दे सकते हो।
और सब दे रहे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, और देखो नाम हमारे जीवन में भगवान नाम भी चल रहा है और हम श्रीमद् भक्तमाल जी की ऐसी दिव्य कथा को भी हम सुन रहे हैं। संतों का संग करो, क्या होगा संतों के संग करने से? मम वीर्य संविदो हो। ठाकुर जी कहते हैं संत केवल मेरी कथा ही सुनाते हैं, संत और कुछ नहीं सुनाता। हमारे गोवर्धन में गिरिराज जी में अगर आप जाएं तो एक बाबा रहते हैं गिरिराज जी में, कुछ काम नहीं है उनका, कुछ नहीं, उनके पास बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध, कोई पर आश्रम नहीं बनाया, कोई आश्रम कुछ नहीं बनाया, नहीं, कोई आश्रम नहीं है, ऐसे ही रज में गिरिराज जी की तलहटी में पड़े रहते हैं। उनके पास में कोई जावे, उनको कोई प्रणाम करे तो वो सीधे कहते हैं लोगे प्रसाद, लोगे प्रसाद, लोगे, ऐसा बोल, प्रसाद लोगे। वही संत के द्वारा प्रसाद के लिए कौन मना करे? बोले हाँ महाराज जी लेंगे, प्रसाद देते। फिर उसके बाद में कहते प्रसाद मैंने जो दिया है इसके बदले में मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, सुनोगे? तो वो सामने वाला भक्त कहता महाराज जी सुनाइए कथा। वो एक कन्हैया की कथा सुना, कोई उपदेश नहीं कि ऐसा ऐसा, उपदेश नहीं, सिद्धांत की बातें नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल कथा, और वो भी कन्हैया की कथा। कोई बढ़िया एक कथा सुनाते, फिर उसको लड्डू देते, कहते जा ये लड्डू खा लेना। फिर वो पैसा वैसा निकाल करके चढ़ाने लगे तो महात्मा तुरंत बोलते ले जाओ, हमें नहीं चढ़ा, ले जाओ, तुम हमें क्या दोगे बताओ, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, किसी गरीब को दे दे, ये पैसा किसी गरीब को दे देना, हमें नहीं चाहिए। तुमने हमारी कथा सुन ली, हमें दक्षिणा मिली। संतों का संग करो, क्या होगा उससे? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति ऋत कर्ण रसायना। मेरी कथा संतों का संग करो, उससे क्या होगा? बोले जो संत है मेरे पराक्रम, ठाकुर जी कह रहे हैं भागवत में, मेरे पराक्रम, मेरे ऐश्वर्य, मेरे लीला, मेरे गुणानुवाद को वो सुनाएंगे। अच्छा सुनने से क्या होगा? भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से एक लाभ होगा, क्या? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। मेरे साधकों, भगवान की कथा सुनने से, संतों का संग करने से एक लाभ होता है, क्या? श्रद्धा जागती। देखिए जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धा जरूरी है, नहीं? श्रद्धा बहुत जरूरी है। अच्छा आपको विद्या चाहिए, आपको विद्या चाहिए तो किसी विद्यावान से ही तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी, नहीं? जिसके पास विद्या है, अगर आपको विद्वान बनना है, विद्या की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी विद्वान के पास जाना पड़ेगा, नहीं? तो ऐसे ही अगर भक्ति आपको चाहिए तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? बोले जिसके पास भक्ति है वहीं से तो आपको भक्ति मिलेगी, नहीं? यानी भक्त से ही आपको भक्ति मिलेगी। देखिए भगवान को अभी छोड़ दो, भगवान की बात अभी छोड़ दीजिए, यहाँ बात हो रही है भक्त की। भक्त का संग करो, भक्त का संग करो, और भक्त का संग करने से क्या होता है? सबसे पहले श्रद्धा, आपके मन में श्रद्धा आएगी।
अच्छा एक बात बताइए, किसी को विद्या अध्ययन करना है और विद्वान के प्रति, विद्यावान व्यक्ति के प्रति अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्या उसके जीवन में विद्या आएगी? नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। क्या चाहिए? सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। धनवान बनना है तो वो धनवान बनने के लिए भी किसी धनी के प्रति श्रद्धा चाहिए। नहीं, धनवान से ही आपको धन की प्राप्ति होती है, विद्यावान से ही आपको विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर आपको भक्ति चाहिए तो भक्त से ही आपको भक्ति की प्राप्ति हो। ये नियम है।